बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ है मिस रिमशा, फ्रेश ग्रेजुएट हैं। सबसे पहले तो हम इनसे तारुफ़ कराते हैं इन्हीं की ज़बानी में। जी मिस रिमशा, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ़ कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने मेंशन किया, मेरा नाम रमशा है और मैं बेसिकली लाड़काना से बिलोंग करती हूँ। लेकिन मैंने अपनी स्टडीज़ के लिए इस्लामाबाद चूज़ किया, 4 साल मैं यहाँ रही और जून में हमारे पेपर्स हुए थे। उसके बाद फिर अभी कुछ टाइम हुआ है क्लियरेंस प्रोसेस करते करते, ये कोई हफ़्ता हुआ है कि मैंने डिग्री और अपने जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिसीव किए यूनिवर्सिटी से। अच्छा मिस रिमशा, आप लाड़काना से आई हैं, यकीनन छोटा शहर है रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुकाबले में। तो इस्लामाबाद में आके आपने क्या चीज़ ऐसी महसूस की है कि कुछ छोटे रूरल एरिया से या छोटे सिटी से जो लड़कियां आती हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट पे चूँकि ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं और हमारा जो सीरीज़ है वो इसी पे है कि हम कैसे लड़कियों को, ख़वातीन को स्ट्रेंथन करें, उनको एम्पावर करें। तो आपको क्या लगता है कि छोटे इलाकों से या रूरल एरिया से या छोटे सिटी से जो आ रही हैं ख़वातीन या लड़कियां, उनको क्या करना चाहिए कि वो कामयाब भी हो जाएं और जल्दी वो अपनी प्रोग्रेस शो करें? सर, सबसे पहले तो मैं जैसे रूरल एरिया से हूँ, यहाँ पे आने के बाद जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ नोटिस की है वो यहाँ पे ये है कि बड़े शहर में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं, वहाँ पे नेटवर्किंग बड़ी आसान होती है। लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है, आप सोशल होते हैं। तो इंटरनेशनल सर्वे भी एक हुआ था जिसमें उन्होंने बताया कि ज़्यादातर जो जॉब्स होती हैं, 70% से भी अब जो जॉब्स होती हैं वो नेटवर्किंग के थ्रू मिलती हैं। आपके कनेक्शंस बनते हैं और वो आपको जानते हैं, आप काम अच्छा करते हो तो वो आपको खुद ही मतलब कहीं पे रेफ़र कर देते हैं, इस तरह आपकी आपकी जॉब मिल जाती है। तो यहाँ पे इस्लामाबाद में सबसे आसान जो है चीज़ वो नेटवर्किंग है, वो बहुत जो है मतलब काम आती है हर स्टूडेंट को भी। और जो काम नहीं मतलब एक तरह से स्किल्स नहीं है, स्किल्स सीखना चाहते हैं उनके लिए भी उनको चीज़ों का पता चलता है, कोर्सेज़ कहाँ से लेने हैं और सीखना ट्रेनिंग कहाँ से लेनी है, ये सारी चीज़ें उनको पता चलती हैं। तो सबसे पहला नेटवर्किंग है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे वो चीज़ है कि वहाँ पे वो छोटा शहर होता है ना, वहाँ पे रोक टोक ज़्यादा होती है, यहाँ पे रोक टोक कम होती है। आप अपने हिसाब से मतलब चीज़ों को कर सकते हैं, वहाँ पे आपसे छोटी छोटी चीज़ पूछी जाती है, ये क्या कर रहे हो, ये इंटरफेरेंस ज़्यादा होती है लोगों की। यहाँ पे बड़े शहर में ये है कि हर कोई अपने काम में बिजी होता है, तो इंटरफेरेंस कम होती है और क्रिटिसिज्म भी आपको कम देखने को मिलता है देखने को। हर जगह पे कंस्ट्रक्टिव भी कुछ लोग वैसे ही आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में फिर भी कम होता है क्योंकि सारे पढ़ने वाले होते हैं, लाइक बाहर उठने बैठने वाले लोग होते हैं, तो वो बिज़ी होते हैं एक तरह से। छोटे शहरों में लोग इतना उठते बैठते मतलब कम हैं, तो फिर वो आपको क्रिटिसाइज़ ज़्यादा करते हैं, ये चीज़ आप क्यों कर रहे हो या इस तरह डाउट आपको आपके दिल में डालते हैं किसी भी चीज़ के हवाले से। तो ये चीज़ और तीसरी ये कि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ज़्यादा हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आईआर किया है, तो यहाँ पे काफ़ी एनजीओज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा मिनिस्ट्रीज़ हैं, ह्यूमन ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री है। उसके अलावा हमारी जो फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, यहाँ पे बंदा एम्बेसीज़ वगैरह यहाँ पे हैं, वहाँ वहाँ पे बंदा इंटर्नशिप्स कर सकता है, अपने जो स्किल्स हैं उनको लेवल अप कर सकता है। इस तरह मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। स्कूल्स की अगर हम बात करें तो स्कूल्स भी बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे रूरल एरियाज़ में जो स्कूल्स हैं, वहाँ का स्टैंडर्ड अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो यहाँ का और वहाँ का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे स्कूल्स अच्छे हैं, वहाँ पे एजुकेशन अच्छी है, इवन एज अ टीचर भी अगर कोई काम कर रहा है तो उनकी अपनी भी काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव होती जाती हैं। करिकुलम उनका एडवांस्ड है, स्पोकन उनकी, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कोई मतलब इंग्लिश लैंग्वेज हमारी काउंट होती है, तो हमारा जो ज़्यादा मतलब यूएस के साथ है, पाकिस्तान का टिल्ट जो है शुरू से ही फॉरेन पॉलिसी हमारी यूएस की तरफ मतलब थोड़ी डायरेक्टेड होती है, तो मतलब इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, यहाँ के लोग भी वहाँ जाना प्रेफर करते हैं एक तरह से। तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं या जो भी उनके हवाले से कल्चर के हवाले से चीज़ें बंदा सीखता है, वो सारी चीज़ें यहाँ इस्लामाबाद में बंदे को सीखने को मिलती हैं। लाड़काना में ये है कि वहाँ पे सिंधी लोग ही सिर्फ हैं और महाजिर भी आपको कराची में देखने को मिलेंगे जो दूसरे कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं, या पंजाबी जो या पठान भी काफ़ी रहते हैं, तो वो सारे जो है वो आपको कराची में देखने को मिलेंगे। लाड़काना में स्पेसिफिकली आपको सिंधी ज़्यादा मिलेंगे। तो जब एक ही कल्चर के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है तो आपका एक्सपोजर भी थोड़ा लिमिटेड होता है। जब आप इस्लामाबाद में होते हैं तो आपका जो एक्सपोजर होता है वो वाइडन होता है, क्योंकि आप काफ़ी डिफरेंट कम्युनिटीज से बिलोंग करने वाले लोगों से उठते बैठते हो, उनसे सीखते हो, उनके माहौल का, उनके अपने इलाकों का आपको पता चलता है। तो मैंने ये समझा है यहाँ पे आके, अपनी क्लास फेलोज़ जो मेरी कश्मीर से भी थी, खैबर पख्तूनख्वा यहाँ से थी,
इस तरह पंजाबी भी थी और इवन सिंध के भी काफ़ी डिफरेंट इलाकों से बिलोंग करती थी। तो उनकी लाइफ, उनके क्या एक्सपीरियंसेस वहाँ पे रहे हैं, उनका क्या पाकिस्तान के हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या सोच रखती हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, फैमिली बैकग्राउंड, वहाँ पे लोगों की क्या सोच, उठना बैठना, ये सारी चीज़ें जो हैं इंसान को मतलब देखने को भी समझने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको देखने के बाद मैं समझती हूँ कि इंसान को ट्रैवल करना चाहिए और अपना जो दायरा है उससे बाहर निकलना चाहिए। अब मेरा फर्स्ट स्टेप ये था कि मैं लाड़काना से यहाँ आई, तो अभी मैं और अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो उससे आगे भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं वहाँ जाऊँगी। अच्छा, आप ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी की जो क्लास फेलोज थी, आपकी कोलीग्स थी, आप बाहर लोगों से मिलती थी, ख़वातीन से, तो आप क्या समझती हैं उनको क्या ऐसा करना चाहिए? जैसा कि आप अभी पहले प्रोग्राम शुरू होने से पहले बता रही थी कि आपसे बहुत सारी लड़कियों ने, क्लास फेलोज़ ने आपसे बात की है कि उन जॉब होने चाहिए तो आप उनकी हेल्प करें। तो आपने कैसे जॉब पहले कहीं से जो भी आपने कहाँ से एक्सप्लोर की और आपने कैसे जो है अपना लाइफस्टाइल कैसे लोगों से इंटरेक्शन किया, और आप क्या समझती हैं कि उन कोलीग्स को, उन लड़कियों को या बाहर जो ख़वातीन मिलती थी उन्हें क्या करना चाहिए कि वो सक्सेसफुल जल्दी हों? चलती हूँ। ठीक है, आपको क्वेश्चन मुझे समझ आ गया है। मुझे भी काफ़ी लड़कियों ने, क्योंकि मेरी क्लास फेलोज़ थी, तो उन्होंने मुझसे भी पूछा कि आप क्या कर रही हो और हम भी जॉब करना चाहते हैं या हमें भी कहीं रेफ़र करें तो हमारा भी हो जाए। तो सबसे पहले ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो मैंने लड़कियों में चीज़ नोटिस की है वो ये है कि वो चाहती हैं कि सिर्फ हम पढ़ाई करें, अपनी क्लासेस लें और जैसे मतलब फॉर्मेलिटी जैसे पूरी करनी होती है वो उस तरह करती हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर लेती हैं और फिर वो चाहती हैं उनको जॉब मिल जाए। लेकिन यहाँ पे अभी ये दौर नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, आपको सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहना है, अपनी प्रोफाइल को मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसके लिए भी अगर कोई करियर अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से मतलब ज़्यादा कंसर्न है कि हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, पता चले कहाँ पे क्या वैकेंसी वगैरह है, तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन मिलते हैं जो पूरी दुनिया से लोगों को कनेक्ट है। लिंक्डइन जैसे हो गया, उसके अलावा ट्विटर हो गया, वहाँ पे एडिटर्स होते हैं डिफरेंट, और काफ़ी जो एनजीओ चलाते हैं वहाँ के डायरेक्टर्स वगैरह, उनका भी ऑफिशियल अकाउंट ट्विटर पे ज़रूर होता है। तो उनसे बंदा जो है एक कनेक्शन मतलब उनके साथ कनेक्ट कर सकता है, उनकी पोस्ट वगैरह या वहाँ पे वैकेंसी हो वो अपडेट देते हैं अपने प्रोफाइल्स पे। तो इंसान को अभी मॉडर्न ज़माना है तो मॉडर्न प्रॉब्लम्स को हमें मतलब उनको सॉल्व करने के लिए हमें मॉडर्न सोल्यूशंस भी लेके आने पड़ेंगे। तो हमें सोशल मीडिया के ज़माने में सोशली एक्टिव इंटरनेट पे होना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल्स वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी, स्किल्स सीखनी पड़ेंगी जो ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाई या बुक्स तक महदूद रहना भी तो इंसान नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कामयाबी। काफ़ी गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं वो मतलब कुछ नहीं कर पाते या रह जाते होते हैं। मेरा ये था कि मैंने इंटर्नशिप्स काफ़ी ज़्यादा की थी। इवन मैं हॉस्टल में होती थी, जैसे काफ़ी लड़कियाँ गई थी क्लासेस के बाद हमें टाइम नहीं मिलता, तो मैं क्लासेस के बाद कोई ऑनलाइन इंटर्नशिप कर लेती होती थी, जैसे रिटन वर्क हो गया या कोई कोर्सेज लेना, इस तरह चीज़ें। तो मैंने अपनी सीवी इम्प्रूव की थी जिससे मतलब जल्दी मुझे जॉब मिली, और काफ़ी जगह मैंने अप्लाई किया था तो मुझे रिस्पांस अच्छा मिलता है क्योंकि मेरी सीवी इम्प्रूव हुई हुई है। और सिर्फ एजुकेशन मेंशन हुई भी हो सीवी में तो वो भी मुझे लगता है मतलब इम्प्रेस नहीं करती किसी को, किसी भी एम्प्लॉयर को, क्योंकि ये सारी कॉमन चीज़ें हैं। हर किसी ने बीएस किया हुआ है, 40 स्टूडेंट्स हर क्लास में होते हैं नॉर्मली किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में हम देखें, तो वो आपको ही क्यों सिलेक्ट करेंगे? कोई तो आप में चीज़ डिफरेंट होनी चाहिए और रेलेवेंट होनी चाहिए जो उस इदारे को मतलब लगेगा कि आप उनके लिए काम कर सकते हो। तो काफ़ी लड़कियां जिन्होंने मुझे कहा, मैंने उनमें जो चीज़ फील की या मैं उनको अगर पर्सनली जानती थी तो मैंने देखा कि वो उन्होंने खुद को पढ़ाई तक महदूद रखा था, उनकी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं थी, वो अपनी उनकी स्किल्स उन्होंने कोई नहीं सीखी हुई थी। कोई चीज़ें सीखना या एक्सप्लोर करने की जो क्यूरियोसिटी होती है इंसान में कि मैं ऑनलाइन देखूं क्या चीज़ें आई हुई हैं या मैं सर्च करूं क्या अपॉर्चुनिटी आई हुई मैं उसमें अप्लाई करूं, तो वो उनमें नहीं थी चीज़ें। नाज़रीन, आज का यहीं तक। पाकिस्तान पाइंदाबाद।